बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 100 सवाल थे, जिसमें कुछ इंग्लिश के भी सवाल थे और हिंदी के सवाल भी थे। कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, उसको हम लोग देखेंगे जो हूबहू एग्ज़ाम में ही आए थे, ओरिजिनल सवाल और उसका जो भी सही आंसर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और मैथ का नहीं आया, वो जैसे ही आ जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज जो 16 दिसंबर को बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका सवाल। देखिए, इसमें पहला एक सवाल था कि नागी बांध या नागी नकटी बांध जो है बिहार के किस ज़िले में है। तो नागी नकटी बांध जो है वो बिहार के जमुई ज़िले में है। ठीक है, नागी नकटी बांध बिहार के जमुई ज़िले में है। अगला क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन जो महिला एकल वर्ग में है उसको कौन जीता है। तो एगा स्वीटेक ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था तीसरा कि गुज्जर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो गुज्जर जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला सवाल था कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो हो जाएगा वो कटिहार हो जाएगा। ठीक है। आगे एक सवाल था कि हरित पत्र ऐप जो है वो किससे संबंधित है। हरित पत्र ऐप, तो ये NH से यानी नेशनल हाईवे से संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। उसी प्रकार से अगला सवाल था कि होप मिशन जो है वो एक मार्स मिशन है यानी मंगल मिशन है, वो किस देश के द्वारा छोड़ा गया था। तो ये जो है वो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा छोड़ा गया है, UAE के द्वारा। यानी करेंट अफेयर एक सवाल था ये। करेंट से लगभग 4 से 5 सवाल आए हैं। अगला सवाल था कि जो चरक है, चरक नाम का व्यक्ति वो किस वंश से संबंधित है। तो ये जो थे कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन था कि चटगांव शास्त्रागार से कौन संबंधित है। तो चटगांव शास्त्रागार से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो आपके हो गए सूर्य सेन। और ये चटगांव शास्त्रागार घटना कब घटा था, 1930 में। अगला सवाल है कि मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया था। तो मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। इसका सही आंसर मुंगेर हो जाएगा। अगला सवाल था कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो कौन है, हरियाणा आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, जहाँ का लिंगानुपात 879 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सवाल था, उसका आंसर आतंकवाद होगा। सवाल सही से याद नहीं है बट उसका आंसर जो होगा वो आतंकवाद होगा। ठीक है। अगला सवाल था कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर वर्तमान में कौन है। तो वहाँ का जो राज्यपाल है वर्तमान में वो मनोज सिन्हा है। अगला सवाल था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो अगर संविधान की आत्मा पूछेगा तब तो हो जाएगा आपका प्रस्तावना। लेकिन अगर पूछा जाए सवाल में इस तरह से कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे माना जाता है, तो तब हो जाएगा जो अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकार संबंधित, वो हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है ना। एक था क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 61 में वर्णित है। अगला सवाल था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, है ना। फिर अगला सवाल था, एक योजना था, तो वो योजना का सही आंसर हो जाएगा आपका महिला समृद्धि योजना। इसके बाद आगे था कि कोयला के भंडार में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य अग्रणी है। तो कोयला के भंडार अगर पूछेगा तो झारखंड हो जाएगा। वहीं अगर उत्पादन के मामले में पूछेगा तो आपका छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय शोध संस्थान कहाँ है। तो कहाँ है, लखनऊ में है। अगला सवाल था कि निम्न में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा है। तो उसका सही आंसर वायु हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला था कि जो जल में फ्लोराइड की मात्रा होती है WHO के अनुसार वो क्या हो सकता है। तो 0.5 ppm होगा। अगला सवाल था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका प्रभाव क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। अगला सवाल था कि अम्लीय वर्षा जो होता है किसके कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा होता है SO2 और NO2 के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अमोनिया को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो अमोनिया को हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल था सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो तरंग जो है किस मंडल से संबंधित है। तो ये आयन मंडल से संबंधित है। अगला सवाल था कि कार्बोनिक अम्ल जो है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए गलत लिखा गया है। अगर कार्बोनिक अम्ल पूछेगा उसका सूत्र तो हो जाएगा H2CO3। ये सही सूत्र है, H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल को कहते हैं। और CH3COOH जो है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अगला सवाल था
कि कौन महिला है जिसे दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो एक बार 1903 में और एक बार 1911 में मैडम क्यूरी को 2 बार, एक बार फिजिक्स और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला एक योजना संबंधित था कि सड़क रोशनी योजना जो है किससे संबंधित है, तो सड़क बिजली योजना से संबंधित है। इसी तरह से अगला सवाल था कि मनरेगा योजना में कितने दिनों के लिए काम की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। एक झील पूछा था कि जो ट्यूबा झील है, ट्यूबा लेक, वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। अगला सवाल था वन स्टॉप सेंटर स्कीम, है ना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम को क्या कहा जाता है, तो सखी सेंटर कहा जाता है ना। आगे था कि आलू का परिवर्तित रूप क्या है, तो आलू का परिवर्तित रूप आपका क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। आलू का परिवर्तित रूप तना। फिर था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा के जो स्थापना किया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसी तरीक़े से आगे था कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट सवाल था यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को। इसी तरीक़ा से आगे सवाल था एनीमिया मुक्त में, जो एनीमिया मुक्त अभियान चला भारत में, उसमें सबसे टॉप कौन किया है, तो आपका हरियाणा राज्य किया है ना। दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वो क्या है, जाति है। अंग्रेजी में बोले तो स्पीसीज होता है, ठीक है। आगे पूछा था मूल किसका परिवर्तित रूप है, सॉरी मूली जो है किसका परिवर्तित रूप है, तो जड़ का है। और आलू पूछेगा तो तना का है। दोनों सवाल आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल था कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है उसका न्यूनतम होता है। नेक्स्ट सवाल था कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। और एक सवाल था ओजोन डे यानी ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके एग्ज़ाम में आए थे आज, और बाकी कुछ सवाल हैं जो अभी में नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो उससे हम आपको अपडेट कर देंगे। मैथ का क्वेश्चन नहीं आया है, 5 से 6 सवाल मैथ के भी थे, वहीं लगता है 8 से 10 सवाल हिंदी के और 8 से 10 सवाल अंग्रेजी के भी थे, तो वो सवाल अभी नहीं आए हैं।